गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में ज्यामिति का टॉपिक, जिसमें अपन वर्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, बेलन, गोला, शंकु इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे वर्त के क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्याखंड, वर्ताकार रिंग, और त्रिभुज जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। ये तो कुछ फॉर्मूले हैं जिसको अपने को याद रखना है। इन फॉर्मूलों के आधार पर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रिवेट का व्यास यानी डायमीटर 27 mm हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। रिवेट का व्यास दे रखा है अपने को d बराबर 27 mm। क्षेत्रफल होता है, पता है कि रिवेट गोलाकार आकृति की होती है, तो π/4 d² या πr² से निकाल देंगे। तो मैंने लगाया इसमें यहाँ π/4 d², तो π/4 का डायरेक्ट मान लिया है 0.785 गुणा डी डायमीटर 27 दिया गया है, 27 का स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 572.26 mm होगा जो आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार शीट की लंबाई 760 mm, चौड़ाई 400 mm, यदि इसमें से 180 mm व्यास की डिस्क काटी जाए तो बताओ कुल कितनी डिस्क काटी जा सकती हैं। इसमें इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले प्लेट की लंबाई दे रखी है अपने को, वो ले ली 760 mm। लंबाई में डिस्क कटेंगी, लंबाई में इसमें 180 mm डिस्क का भाग दे देंगे तो टोटल डिस्कों की संख्या आ जाएगी। टोटल डिस्कों की संख्या आई 4.22, यानी लगभग पूरी जो डिस्क कटेंगी वो 4 डिस्क कटेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वेल्डिंग के वी जॉइंट का कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्यीय लंबाई 8.2 mm हो तो उसका काट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो त्रिज्याखंड है वो वी आकृति में है, जो त्रिज्याखंड होगा वो इस प्रकार से वी आकृति में होगा, और उसके त्रिज्या लंबाई यानी त्रिज्या है वो 8.2 mm। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है π/4 d² गुणा थीटा बटा 360, या फिर πr² थीटा बटा 360। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर πr² थीटा बटा 360 लगाएंगे तो रेडियस लेंगे 8.2। अगर π/4 d² लगाएंगे तो डायमीटर यानी इसका 2 गुना क्या होगा 16.4 mm। अब मैंने तो यहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल π/4 d² गुणा थीटा बटा 360 लगाया है, जिसमें π/4 का मान डायरेक्ट लिया है 0.785 गुणा डायमीटर है 16.4 का स्क्वायर गुणा थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360 फॉर्मूला है। इसके बाद 1 से 1, 10 से 1 काट दिया, 6 6 36। उसके बाद 0.785 गुणा 16.4 को 16.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 268.96 आएगा, और ये 6 है इसका भाग लग जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 211.13/6, इसमें 6 का भाग देंगे 35.18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त का व्यास 30 mm हो तो तथा उसमें से एक त्रिज्याखंड काटा गया है, त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 140 mm² हो तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करना। अब सिर्फ फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ वो थीटा निकालना है इसमें। तो फॉर्मूला है त्रिज्याखंड का 0.785 गुणा d² गुणा थीटा बटा 360। क्षेत्रफल दिया गया है 140 mm², तो मैंने 140 ले लिया। 0.785 गुणा डायमीटर की जो वैल्यू है वो 30 mm है, 30 का स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। 140 0.785 गुणा 30 का स्क्वायर कर दिया 900 गुणा थीटा बटा 360। 140 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 706.5 गुणा थीटा बटा 360।
706.5 थीटा बराबर 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 360 से। 360 से मल्टीप्लाई किया तो 50 400 आए, और थीटा बराबर 50 400 में 706.5 का भाग दे दिया तो 71.33 डिग्री का इसका एंगल होगा तिरछाखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 36 mm हो तो उसका परिवर्त का व्यास ज्ञात करो। यानी कोई वर्ग है, इस प्रकार से वर्ग के चारों ओर कोई वर्त खींचा गया है, उस वर्त का डायमीटर निकालना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हैं अपन डायमीटर का, d बराबर 1.41 गुणा भुजा। यानी 1.41 को उस वर्ग की भुजा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायमीटर आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करने पर 42.30 mm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1050 mm तथा ऊंचाई 35 mm हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। ये हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल अपने को दिया गया है 1050 mm बराबर 1/2 फॉर्मूले से है, लंबाई आधार को मैंने L से लिया है गुणा H हाइट। 1050 बराबर 1/2 गुणा L गुणा 35। 35 को L से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का भाग आ गया है 1050 सेम है। अब 1050 को 2 से गुणा करेंगे तो 2100 आएगा बराबर ये 35 सेम। तो लेंथ यानी बेस निकालने के लिए L बराबर 2100/35। 35 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 60 mm। नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुज का आधार 58 mm तथा ऊंचाई 35 mm हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सेम फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा 58 गुणा 35। 2 से काटेंगे 29 आएगा, 29 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 1015 mm स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 40 mm व 50 mm हो तो उनके बीच का कोण 30 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें थीटा एंगल दिया गया है उसमें फॉर्मूला लगेगा 1/2 गुणा ए गुणा बी, यानी ए गुणा बी भुजाएं गुणा साइन थीटा। 1/2 गुणा ए भुजा का मान है 40, बी का मान है 50 गुणा साइन थीटा का मान है 30 डिग्री। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो गया, 5 का 20/2 गुणा 1/2 फॉर्मूला है 1/2 साइन 30 का मान है। ठीक है, सारणी से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2000/4। 2000 में 4 का भाग देंगे 500 mm स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक आयतीय आकृति की ऊंचाई 21 mm तथा क्षेत्रफल 630 mm स्क्वायर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल पता है अपने को, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल दिया गया है 630 बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई दी रखी है 21। तो लंबाई बराबर 630 में इस 21 का भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो 21 63 30 mm हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे बेलन शंकु गोला पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।